अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है, तो क्या आप इसे मानेंगे? और अगर मैं कहूं कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब यहां आकर फेल हो जाते हैं? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां भगवान के होने या ना होने पर बहस होती है, जहां वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करते करते हम अपनी ही सभ्यता के रहस्यों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ सवालों के जवाब लॉजिक से नहीं, आस्था से मिलते हैं। और इन्हीं सवालों में से एक सवाल हमें ले जाता है ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है जगन्नाथपुरी, क्योंकि यहां भगवान की मूर्ति पत्थर या धातु से नहीं, लकड़ी से बनी होती है। और सवाल यहीं से शुरू होता है। महाभारत युद्ध के बाद 3102 BCE में एक शिकारी जारा गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार देता है। श्री कृष्ण देह त्याग देते हैं। जारा पूरे वध विधान से उनका अंतिम संस्कार करता है, लेकिन जब चिता शांत होती है तो वहां एक चीज बची रह जाती है, एक चमकती हुई वस्तु जो जली ही नहीं। जारा को समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो उसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे छूने तक को तैयार नहीं होता। आखिरकार वो उस वस्तु को लकड़ी के एक तने पर रखकर नदी में बहा देता है। सैकड़ों साल बाद गुप्त काल में अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें एक सपना आता है। एक नदी में जाओ, वहां तुम्हें लकड़ी का एक तना मिलेगा और उसी में मैं निवास करता हूं। राजा बिना देरी किए नदी में जाते हैं और सच में उन्हें वही लकड़ी का तना मिल जाता है। राजा उस लकड़ी को महल मिलाते हैं, देश के सबसे बड़े कारीगर बुलाए जाते हैं, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता। दिन बीतते हैं, तब एक अजीब कारीगर आता है। उसकी एक शर्त होती है, 21 दिन तक कोई मुझे देखेगा नहीं, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। राजा मान जाते हैं। काम शुरू होता है। पहले कुछ दिन तक लकड़ी तराशने की आवाजें आती हैं, फिर अचानक सब शांत। रानी को डर लगता है कि कहीं कारीगर मर तो नहीं गया। दरवाजा खुलवाया जाता है और अंदर कोई कारीगर नहीं, सिर्फ 3 मूर्तियां: भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा। मान्यता है कि उसी मूर्ति के अंदर वो अविनाशी वस्तु रखी गई जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। पुजारियों का कहना है, इसे हाथ में पकड़ो तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित चीज हो। कहा जाता है अगर कोई इसे देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर साइंस की बात करें तो धातु यानी कि अच्छा कंडक्टर, पत्थर यानी कि एनर्जी होल्ड करता है, लकड़ी यानी कि इंसुलेटर। और यही कारण बताया जाता है कि अगर वो एनर्जी धातु या पत्थर में रखी जाए तो वो अनियंत्रित हो सकती है। इसीलिए जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है। हर 12 साल में नई मूर्ति बनाई जाती है। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। उस दिन मंदिर बंद, पूरी शहर की बिजली कट, मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी, मोटे दस्ताने और 100% अंधेरा, क्योंकि कहा जाता है अगर आंखों से देख लिया तो जीवन समाप्त। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा की दिशा के उल्टा उड़ता है। आज तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं और इसे रोज बदला जाता है। मान्यता है अगर एक दिन भी नहीं बदला तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। रोज 500 लोगों का प्रसाद बनता है, कभी कभी भक्त हजारों में, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी व्यर्थ भी नहीं जाता। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। लॉजिक कहता है नीचे वाला पहले पकेगा, लेकिन यहां सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। 214 फीट ऊंचा मंदिर, लेकिन उसकी छाया कभी नहीं बनती, किसी भी समय, किसी भी कोण से। साइंस यहां भी चुप है। कोई पक्षी ऊपर नहीं उड़ता, कोई पक्षी बैठता नहीं, कोई ड्रोन नहीं, कोई विमान नहीं। लेकिन सवाल यह है, पक्षी कैसे जानते हैं कि यहां नहीं जाना? मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप जहां खड़े हो वो आपकी तरफ ही दिखेगा। हर साल 9 दिन की रथ यात्रा। मान्यता भगवान खुद प्रजा का हाल जानने आते हैं। लाखों लोग एक ही रस्सी खींचते हैं। इतने रहस्य, इतनी असंभव बातें, संयोग या कोई ऐसी सच्चाई जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं जो दिमाग को हिला दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो साइंस से नहीं, आस्था से समझे जाते हैं।